All right, so recording has just started. Just give me a minute. बाय द वे, आप लोगों के साथ एक और असाइनमेंट मैंने शेयर किया है, सो इवन ये भी आप असाइनमेंट कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले. प्लीज डू दैट. आई थिंक रफली इट विल हैव अराउंड 40-45 क्वेश्चंस है उसके अंदर. सो यस, उसको भी जब भी आपको टाइम मिले डू दैट. लाइक 20 क्वेश्चंस अभी कर लिए, 20 क्वेश्चन बाद में कर लिए. बट इफ पॉसिबल डू कंप्लीट दैट असाइनमेंट एज वेल. यू हैव सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस इन दैट. देखिएगा. Yes, sir. All right, so let me start the screen share. All right. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमने मियोसिस खत्म कर लिया. वी हैव डन द मियोसिस कंप्लीटली. कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो वी हैव कवर्ड समथिंग इन टर्म्स ऑफ डाइकाइनेसिस हमने कवर किया था. देन वी हैव डन द डिप्लोटीन स्टेज हमने कवर किया था. सो कलेक्टिवली वी आर डन विद द प्रोफेज 1 के सारे स्टेज हमने कवर कर लिए थे. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द मियोसिस 2 एज वेल. ठीक है. उसके बाद हमने इंटरकाइनेसिस किया था. अगर आपको याद हो तो इंटरकाइनेसिस आपका वो फेज होता है, वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर आपका सेल अपने आप को करेगा प्रिपेयर. द सेल विल प्रिपेयर इट्स लाइक सेल इज गोइंग टू लाइक टेक अ ब्रेक बेसिकली. आपके मियोसिस 1 खत्म होने के बाद मियोसिस 2 चालू होने के पहले आपका एक जो ब्रेक आपको मिलता है वहां पे, दैट ब्रेक इज समथिंग यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द इंटरकाइनेसिस. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब बुकेट स्टेज यहाँ पे क्या होता है इसे हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं. सो जब हम बात करते हैं हमारे बुकेट स्टेज के बारे में, तो ये आपका जो स्टेज होगा यहाँ पे, दिस इज अ स्टेज विच यू विल फाइंड इन द लाइक ये प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में आपको ये मिलता है. अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा बुकेट स्टेज होता क्या है. सो बुकेट स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, ये मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे लिप्टोटीन स्टेज के अंदर. दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय लिप्टोटीन स्टेज के अंदर. सो लिप्टोटीन स्टेज के अंदर यू विल गेट टू सी दिस बुकेट स्टेज. ठीक है. सो बुकेट स्टेज इज द वन जो आपका लाइक मिलेगा आपको लिप्टोटीन स्टेज के अंदर. ठीक है. अब देखो इसमें होता क्या है, लाइक व्हाट यू गेट टू सी. यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो क्रोमोसोम्स आप जानते हो लिप्टोटीन स्टेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, दे विल अंडरगो कंडेंसेशन. आप क्या यू नो दैट इन दिस स्टेज यू विल फाइंड कि आपका जो क्रोमैटिन होता है ये आपका होगा कंडेंस. इट विल अंडरगो द कंडेंसेशन एंड विल गिव यू द क्रोमोसोम. ये कंडेंस करके आपका यहाँ पे क्रोमोसोम बनाएगा. तो ये बात अब यहाँ पे याद रखना कि जब ये क्रोमोसोम बन रहा होता है ना, तो एक पॉइंट आता है जहां पे आपके क्रोमोसोम्स का शेप काफी ऐसे लाइक अलग सा हो जाता है. दे विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप विद इन द सेल. सो दे विल हैव दिस राउंड पैराशूट जैसा शेप इनका बनेगा यहाँ पे. और इसी स्टेज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बुकेट स्टेज. दैट इज द स्टेज विच इज बीन कॉल्ड एज योर बुकेट स्टेज. सो ये. सर बास हाँ बेटा बोलिए. बास्केट लाइक हो जाता है ना इसका स्ट्रक्चर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक काइंड ऑफ बास्केट लेके हो जाता है. मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा देता हूँ. इट लुक्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये आप यहाँ पे देख सकते हो आपके क्रोमोसोम कैसे वॉल के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, और हाउ दे हैव फॉर्म दिस बास्केट और रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे बना दिया है. तो ये अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इफ यू आर एबल टू सी दैट, देन दैट इज अ बुकेट स्टेज. सो याद रखना, आपको याद यहाँ पे रखना है, कोई आपको बुकेट स्टेज को लेकर बहुत डिटेल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट इतना रख लेना दैट दिस इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग happening in the Liptotin stage. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Nothing else you have to know. ठीक है. तो ये बात आप यहाँ पे डायरेक्टली याद रख लेना. इसको ज्यादा डिटेल में समझना मत, बिकॉज इट्स अनलाइकली दैट दे विल आस्क यू अ डिटेल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. बट आपके सामने ये कभी टर्म आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये मेरा आ रहा है लिप्टोटिन स्टेज के अंदर. दैट्स इट. दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो. राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं इन 4 स्टेज में से कौन से स्टेज के अंदर चेज मेटा फॉर्मेशन होगा? डिप्लोटीन. डिप्लोटीन. डिप्लोटीन के अंदर आपका चेयर्स मेटा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. तो वो सारी चीजें याद रखना. एंड आपका संडे को टेस्ट भी है, तो ये वाला चैप्टर भी, इफ यू रिमेंबर. बाय द वे यू हैव रिसीव्ड द सिलेबस ना फॉर द संडे टेस्ट. यस सर. हाँ ठीक है, ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. संडे का टेस्ट आई थिंक कल भी बताया था, ये मेजर टेस्ट है. So, like you will get 90 questions of biology. Basically, you will get 100 questions. Out of them, you have to choose your 90 questions. Then you will have your physics के होंगे 50 and chemistry के आपके 50 होंगे.
सो अच्छा खासा टाइम निकाल के टेस्ट दो। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपके जितने भी अपकमिंग टेस्ट हैं वो सारे के सारे 720 मार्क्स के ही होंगे, राइट? ऑल द अपकमिंग टेस्ट विल बी हैविंग विल बी ऑफ माय 720 मार्क्स, एंड सो प्लीज मेक श्योर दैट ये सारे टेस्ट आप सीरियसनेस के साथ सब लोग अटेम्प्ट करिए, एंड यू विल एबल टू रियलाइज कि आप कहाँ पे लाइक आपका स्कोर आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है। सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस टेस्ट। ये वो 30 क्वेश्चन वाले अब टेस्ट नहीं रहे। सो नाउ वी हैव जस्ट लेवल अप, राइट? अब ये वो फेज आपका आ चुका है वेर यू आर एक्चुअली गोइंग इनटू इट फॉर योर प्रिपरेशन। सो प्लीज मेक श्योर डोंट मिस आउट ऑन द टेस्ट, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। So then you have this Sampton complex is characteristic of, इसे आप अनम्यूट करके मुझे आंसर बता दो इसका, कहाँ पे मिलेगा मुझे Sampton कॉम्प्लेक्स होते हुए, या क्या कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका सही? You can directly repeat yourself and tell me the answer. सही ऑप्शन Paired meiotic chromosome. कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे आया है नींद में जो सही है, 3 ऑप्शन, माइटोटिक राइट? क्रोमोसोम। अरे पेड मियोटिक क्रोमोसोम बाबा, पेड मियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है? बोलना। अच्छा हाँ ठीक है। सो सैम्प्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेड मियोटिक क्रोमोसोम, आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसको लाइक उसी दौरान आपको आपका सैम्प्टोनोमल कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली यू विल गेट टू सी योर सैम्प्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। तो जब आपकी पेयरिंग हो रही होती है या चिपक जाते हो तभी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? सो वी हैव सॉल्व्ड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। काफी सारे क्वेश्चंस किए। मैं काफी होपफुल हूँ कि कल के टेस्ट में भी आप काफी सारे क्वेश्चन सही करेंगे, जितने लाइक सारे के सारे बायो के अंदर, ऑल फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स, एंड स्पेशली इसमें से तो कुछ मिस करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश है अभी फिलहाल आपके जहन में, इसलिए। सो इसका आंसर आप फटाफट अनम्यूट करके बताइए ताकि हम आगे बढ़ सके। डिवीजन ऑफ सेंटर में रखा स्टैंडर्ड, Anaphase. एनाफेज ऑप्शन। बिल्कुल सही, दैट इज योर एनाफेज, दैट इज एनाफेज, बिल्कुल सही, राइट? ये वाला क्वेश्चन एक हमारे पास है, ये वाले क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में करते हैं, और लेट्स डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। लेट्स ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। सी if a female gamete of an organism has 10 picogram of DNA in its nucleus, ठीक है? एक फीमेल गैमेट है, उसके अंदर 10 पिकोग्राम है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस। तो पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि समझो मेरा यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल है, आई हैव अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है? डिप्लॉइड सेल जब मेरा नॉर्मली मियोसिस करता है तो मुझे 4 सेल मिलते हैं। सो आई विल बी गेटिंग द 4 सेल्स ओवर हियर। सो ठीक है, सो यू नो दैट मेरे हैप्लॉइड सेल्स मेरे होते हैं यहाँ पे। सो ऑल द गैमेट्स जो मेरे यहाँ पे तो मेरे हैप्लॉइड होते हैं, राइट? तो फीमेल गैमेट भी मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, ठीक है? सो अब इसको आगे बढ़ने के पहले, इसके लिए कि मैं आपको आगे का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊं, आप एक चीज यहाँ पे समझिए। अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक चीज को यहाँ पे दिमाग में बिठाइए। सी अज्यूम करते हैं हमारे पास है लाइक 2n क्रोमोसोम, लाइक यू हैव 2x अमाउंट ऑफ डीएनए। आपका एक सेल है और सेल के अंदर आपका एस फेज के पहले, बिफोर एस फेज, यू हैव 2x अमाउंट ऑफ डीएनए। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए यू हैव। सो यू हैव अ 2x अमाउंट ऑफ डीएनए, और ये आपको मिलता है बिफोर द एस फेज। दिस गोइंग टू बी, समझिए ये मेरा है आपके जीवन फेज के अंदर, राइट? अब जब आपका जीवन फेज हो गया, आपका एस फेज हो गया, जब आपका एस फेज हो गया और जब आप आते हो आपकी G2 फेज के अंदर, तो अमाउंट ऑफ डीएनए मेरा यहाँ पे कितना होगा? 4x, बिल्कुल सही, 4x मेरा हो जाएगा ना। अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा, डीएनए, क्रोमोसोम नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए तो आपका डबल हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपका 2x पहले जीवन फेज के अंदर, तो आपका G2 फेज के अंदर तो आपका डीएनए यहाँ पे डबल हो जाएगा। So it will be going to be your 4x over here. So you'll have the 4x amount of DNA which will be seen in this, right? अब देखो यहाँ पे होता क्या है। आपका एक सेल है, let's assume that ये मेरा यहाँ पे सेल है, राइट? ये मेरा डिप्लॉइड सेल है यहाँ पे। ये करता है मेरा यहाँ पे मियोसिस 1। दिस विल बी डूइंग द मियोसिस 1 ओवर हियर। तो अगर ये मेरा मियोसिस 1 करेगा तो मुझे 2 सेल मिलेंगे यहाँ पे। I'll get my 2 cell over here, right? और आप जानते हो, या मैं आपको इस तरीके से बताऊं, इफ आई जस्ट रिमूव दिस, एक सेकेंड रुकिएगा। सी अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, समझो आपके पास है you have this condition, ये आपकी 2n वाली कंडीशन है यहाँ पे, राइट? आपने अपना क्या किया, अपने आप में अपना यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट किया, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव दिस कंडीशन,
हाफ हो जाएगा आपका डीएनए कंटेंट जो जा रहा है इन सेल के अंदर, वो आपका हाफ जा रहा है। ठीक है, ये आपको क्या मिला, ये आपको मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद मिला। सो दैट इज समथिंग यू हैव रिसीव्ड आफ्टर योर मियोसिस 1, राइट। अब इसके बाद आप क्या करते हो, यू विल अंडरटेक द मियोसिस 2। अब इसके बाद क्या करोगे, आप करोगे अपना यहाँ पे मियोसिस 2। तो हम एक सेल को यहाँ पे पकड़ते हैं, उसका हम कराते हैं हमें मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 2 में यहाँ पे करा रहा होता हूँ, तो अगेन मुझे इसमें से आपसे 2 सेल मिलेंगे, Yes. यहाँ से मेरे 2 सेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम चीज मेरी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे मुझे 2 सेल मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि आपका डीएनए का कंटेंट कैसे आपका रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितना डीएनए था, राइट, वो आपका हाफ हो गया, और इसका भी हाफ आपका नीचे तक जाएगा, इसका भी हाफ आपका यहाँ पे नीचे तक जाएगा। सो यू विल हैव ऑल दोस क्रोमैटिड आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो इसका भी हाफ यहाँ पे पहुंच गया। सो नाउ यू हैव अ मच मोर लेस अमाउंट ऑफ डीएनए ओवर हियर। ये मुझे मिला यहाँ पे आफ्टर योर मियोसिस 2। ये मेरी कहानी है आफ्टर मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो, 2x डीएनए था, G2 फेज के बाद आपके यहाँ पे 4x हो गया, राइट। ये आपका हो गया, आपका डीएनए यहाँ पे आपका 4x। अब जब आप मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे, जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, उसके बाद एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर आपको मिलेगा कितना डीएनए, उसका मैं हाफ कर दूंगा। 4x का हाफ कितना होगा, 2x. 2x। So 4x का हाफ यहाँ पे 2x होगा। तो now this cell over here after meiosis 1 will have your 2x amount of your DNA। हम क्रोमोसोम की बात नहीं करें, हम डीएनए की बात करें। क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, डीएनए हमारा यहाँ पे हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मेरा होगा यहाँ पे 2x यहाँ पे हो जाएगा। और जब मेरा ये सेल करता है मेरा मियोसिस 2 कंप्लीट, तो ये कहता है कि अब मैं मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे आपके 2 सेल बनेंगे, तो उसके अंदर आपका और कम हो जाएगा डीएनए। यू विल फाइंड दैट अमाउंट ऑफ डीएनए विल गेट मोर रिड्यूस ओवर हियर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डीएनए मेरा, X. x, राइट। सो x अमाउंट ऑफ डीएनए आई विल गेट ओवर हियर, ठीक है। तो इसलिए आ रहता है, इसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लाइक 2n से आप एकदम अपना मियोसिस जब आप खत्म करते हो, राइट, तो वो टाइम पे यू विल ओनली हैव अ like the DNA content will just keep on reducing over there, and you'll have the x amount of DNA will be seen in that, right? That is just the example over here. अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये लोग आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, आप लोग को ये लोग क्या बता रहे हैं, दे आर सेइंग कि आपका फीमेल गैमेट है, यू हैव अ फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट के अंदर आपको मिल रहा है डीएनए कितना है आपका यहाँ पे 10 पिकोग्राम। ये लोग आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। दे आर टेलिंग यू दैट 10 पिकोग्राम इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द फीमेल गैमेट, राइट। ये बात आपको उन्होंने मेंशन की, और आप जानते हो कि एक गैमेट आपका हमेशा आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपका 2n लेवल पे इसका डीएनए आपका यहाँ पे कितना होगा। पहले आप ये देखो कि अगर हम इतना, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 2n लेवल पे आपका डीएनए यहाँ पे कितना होगा। सो अज्यूम करते हैं कि मेरा एक यहाँ पे सेल है, ठीक है, और इसने अभी आपका एस फेज नहीं किया है, राइट। तो ये मेरा सेल है यहाँ पे, यू हैव दिस सेल ओवर हियर एंड दिस इज अ डिप्लॉयड सेल, और ये मेरा जीवन फेज में है, ये मेरा जीवन फेज में है यहाँ पे, ओके। अज्यूम कर लो कि मेरा जीवन फेज में। तो इसके अंदर पता है कितना डीएनए होगा, आई विल बी हैविंग 20 पिकोग्राम डीएनए ओवर हियर, 20 पिकोग्राम डीएनए मुझे यहाँ पे मिलेगा, राइट। और जब मेरा यहाँ पे G2 फेज हो जाएगा, सॉरी जब मेरा यहाँ पे S फेज हो जाएगा, तो G2 फेज में मेरा डीएनए कितना हो जाएगा, 10 picogram. 20। अगर मेरा है जीवन फेज के अंदर, तो मेरा डीएनए का कंटेंट G2 फेज में कितना होगा, 10 picogram. 40 पिकोग्राम। समझिए इस बात को, डबल हो जाएगा ना बेटा। जीवन फेज में आपका 20 था, फिर आपने क्या किया, फिर आपका हुआ एस फेज, देन यू विल हैव द एस फेज, राइट। समझिए इस बात को, अगर आपको समझना है समझिए। जब आपका एस फेज होगा, तो एस फेज के अंदर क्या होगा, आपका डीएनए डबल हो जाएगा। सो इन द एस फेज व्हाट विल हैपन, योर डीएनए विल गेट डबल, आपका डीएनए यहाँ पे हो जाता है डबल। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सो अच्छा गलती से हो गया। तो आपका जो G2 फेज बेटा यहाँ पे होता है, G2 फेज के दौरान व्हाट विल हैपन, यू विल हैव 40 पिकोग्राम ऑफ योर डीएनए, आपका डीएनए कंटेंट यहाँ पे आपका हो जाता है डबल। पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ये क्लियर ना हो तो प्लीज बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा अगर क्लियर नहीं है तो, कि कैसे क्या हो रहा है। सर रिपीट कर दो एक बार। देखो इसमें हो क्या रहा है ना बेटा, सिंपल सी बात है, आराम से देखो आप इसे। आपका इन्होंने क्या बोला है कि आपका फीमेल गैमेट है आपका यहाँ पे 10 पिकोग्राम है आपका यहाँ पे, राइट।
तो हमने क्या बोला कि अगर हमारा फीमेल का 10 पिकोग्राम है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डिप्लॉइड सेल होगा वो मेरा होगा यहाँ पे 20 पिकोग्राम। डिप्लॉइड सेल बिफोर द एस फेज, डिप्लॉइड सेल G1 फेज के दौरान, अभी आपका एस फेज यहाँ पे नहीं आया, तो मेरा एक सेल है उसे मियोसिस करना है, लेकिन मियोसिस करने के पहले उसे अपना G1 फेज, G2 एस फेज और G2 फेज करना पड़ेगा। तो G1 फेज में जब आप इसका डीएनए कंटेंट देखते हो तो कितना है आपका 20 पिकोग्राम, और जब एस फेज हो जाता है ये टाइम पे क्या होगा, आपका डीएनए आपका डबल हो जाएगा। तो अगर आपका डीएनए डबल हो रहा है तो आपके G2 फेज के अंदर आपका अमाउंट ऑफ डीएनए आपका जो यहाँ पे होगा दैट विल बी अराउंड माय 40 पिकोग्राम। सो अमाउंट ऑफ डीएनए आपका यहाँ पे बिल्कुल डबल हो चुका है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप यहाँ पे इस चीज को एक बार फिर यहाँ पे देखो। सो नाउ यू हैव अ सेल, अब आप देखो यहाँ पे, अब आपके पास है यहाँ पे डिप्लॉइड सेल, और ये आपका मतलब एस फेज कर चुका है, राइट, ये मेरा एस फेज कर चुका है, ये मेरा G2 फेज के अंदर है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया दैट इट विल हैव अ 40 पिकोग्राम ऑफ योर डीएनए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना मियोसिस चालू करेगा, इसका सब हो चुका है, अभी अपना मियोसिस चालू करेगा। अब आप सोचो, जब ये मेरा यहाँ पे मियोसिस करेगा, पहली बार जब मियोसिस करेगा तो मुझे 2 सेल मिलेंगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 2 सेल मिलेंगे, और इसके अंदर अब मेरा हाफ हो जाएगा, जो मेरा 40 पिकोग्राम था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा मुझे, कितना पिकोग्राम मिलेगा मुझे मियोसिस 1 के बाद, 20 हाँ जी, यहाँ पे मुझे 20 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 20 मिलेगा, 20 पिकोग्राम इज समथिंग आई विल बी गेटिंग ओवर हियर, राइट। अब मैं यहाँ पे करूंगा, मेरा यहाँ पे मियोसिस 2 मेरा यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगा। सो नाउ आई विल डू माय मियोसिस 2 कंप्लीट। अगर मैं मियोसिस 2 कंप्लीट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अब कितना मिलेगा डीएनए इन सब के, 10 बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो मुझे मेरा यहाँ पे डीएनए मिलेगा दैट डीएनए इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दैट, सो सबके अंदर मुझे यहाँ पे 10 पिकोग्राम मुझे यहाँ पे डीएनए मिलेगा देखने के लिए। सो 10 पिकोग्राम डीएनए इज समथिंग आई विल गेट टू सी, तो इतना डीएनए मुझे यहाँ पे मिलता है। सो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट हाउ यू कैन गेट टू नो कि मेरा गैमेट में कितना था, उस बेसिस पे आप बता सकते हो क्या मेरा डिप्लॉइड सेल में कितना होगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि गैमेट में 10 पिकोग्राम है तो आप उसका डबल कर दो और वो रहेगा आपके G2 फेज के अंदर बिफोर योर G1 फेज। सॉरी, अगर आपके पास गैमेट, अगर आपके पास यहाँ पे 10 किलोग्राम लिखा हुआ है तो समझ जाना इसका आप डबल कर देंगे, इसका आप 20 कर दो, और 20 आपका वैल्यू है G1 फेज के अंदर, ठीक है। उस तरीके से आप याद रखना। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक गैमेट है, मुझे फ्रॉक का गैमेट यहाँ पे मिला है, और फ्रॉक के गैमेट को मैंने जब ध्यान से देखा तो इसमें मुझे मिल रहा है मेरा लेट्स से 5 पिकोग्राम मुझे यहाँ पे मिल रहा है मेरा यहाँ पे डीएनए, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। अगर मैं आपसे ऐसा कुछ कहता हूं, इफ आई से समथिंग लाइक दिस टू यू, राइट, तो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ ये फ्रॉक का जो डिप्लॉइड सेल होगा, जो डिप्लॉइड सेल होगा जिसको मियोसिस करना है, उसके अंदर G1 फेज के दौरान कितना डीएनए होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 10 पिकोग्राम। 10 पिकोग्राम। हाँ जी, आप इसको डबल कर दो, आप सिंपली उसे डबल कर दो और वहां से फिर आप स्टोरी चालू करो कि अगर G1 फेज में 10 पिकोग्राम है, फिर ये करेगा अपना यहाँ पे एस फेज अपना ये रन करेगा, और आप जानते हो उसके बाद सब कुछ डबल हो जाता है, और अगर वहां पे सब कुछ डबल हो जाता है देन आपको क्या मिलेगा कि G2 फेज के अंदर आपका डीएनए कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 राइट। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप इस तरीके से कैलकुलेट करके अपनी स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे मेंशन किया था इन लोगों ने कि आपका 10 पिकोग्राम डीएनए है आपके न्यूक्लियस के अंदर इन द फीमेल गैमेट, तो आप समझ जाना कि जो डिप्लॉइड सेल है बिफोर एस फेज विल हैव अ 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है, इट विल हैव अराउंड 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए जस्ट बिफोर योर एस फेज, ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये बताओ, एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा अनोइंग लग सकता है कि एक ही चीज बार बार फैकल्टी पूछ रहा है, बट वी नीड टू हैव दिस एक्सपीरियंस ताकि हम आगे बढ़ सके, इसलिए ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू विल फाइंड हियर इज how much DNA would a diploid cell of a same organism have in the zygote, diploid and anaphase 1? अब उन्होंने पूछा है कि आपके इन फेज के अंदर कितना डीएनए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्वेश्चन जितना ही आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रहा है उतना है नहीं वो जितना वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लग रहा है ना उतना वो है नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ से ही हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। G2 फेज में आप देखो आपका डीएनए डबल हो चुका है, G1 फेज में 20 पिकोग्राम था, G2 फेज में आपका 40 पिकोग्राम हो चुका है। अब आप जानते हो G2 फेज के बाद क्या होगा, आपका मियोसिस चालू हो जाएगा। मियोसिस का पहला फेज क्या होता है? प्रोफेज 1, राइट। प्रोफेज 1 इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर मियोसिस।
अब सिंपल सी बात है, अब आप यहाँ पे देखो, बड़ी ही सिंपल सी बात है अब यहाँ पे कि प्रोफेज 1 के लोग बात कर रहे हैं और इन्होंने क्या बोला कि आप हमें बताइए कि ज़ाइगोटिन स्टेज में कितना डीएनए होगा। अब ज़ाइगोटिन स्टेज इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेज 1, ठीक है, ज़ाइगोटिन स्टेज इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेज 1। इसमें आपको क्या दिखता है, सारे डीएनए वहां पे ही खड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे डीएनए ऐड हो रहा है या कम हो रहा है। ज़ाइगोटिन स्टेज पे बेटा कोई डिवीजन तो हो नहीं रहा ना सेल का, वैसा के वैसे ही आपका सेल वहां पे है ना। आपको बस वहां पे क्या दिखता है कि सारे मेरे वहां पे क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन होकर बीच में खड़े हो जाते, बीच में नहीं मतलब दे विल अटैच टू ईच अदर, बट डीएनए कंटेंट तो आपको यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो जो मेरा डीएनए था G2 फेज के अंदर, वही डीएनए कंटेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवीजन थोड़ी हो रहा सेल के अंदर। देखो समझो इस बात को, प्रोफेज 1 के दौरान अंदर कई सारी एक्टिविटीज हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आपका सेल एक दूसरे के साथ जाके चिपक रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट आपका सेल थोड़ी डिवाइड हो रहा। अगर आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो डीएनए कंटेंट तो मेरा उतना ही रहेगा। सो इन ज़ाइगोटिन स्टेज ऑल्सो व्हाट आई गेट टू सी कि आपका अमाउंट ऑफ डीएनए वहां पे कितना रहेगा, 40 पिकोग्राम, राइट। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि चलो ज़ाइगोटिन स्टेज हो गया, अब आप मुझे बताओ कि डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो रहा है। देन दे विल आस्क यू क्या डिप्लोटिन स्टेज के अंदर आपका डीएनए कंटेंट आपका यहाँ पे कितना होगा। तो आप मुझे बताइए डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है। यू विल फाइंड कि आपका वहां पे चेज मेटा फॉर्मेशन आपको मिलेगा, राइट। चेज मेटा फॉर्मेशन आपका हो रहा है वहां पे, आपके डिसोल्यूशन आपका हो रहा है सैम्पिनोइल कॉम्प्लेक्स का। आप मुझे ये बताइए क्या डिप्लोटिन स्टेज के अंदर कोई सेल डिवीजन हो रहा है वहां पे। No, sir. No, sir. कोई सेल डिवीजन, कोई सेल डिवीजन जो कई सारे इवेंट्स अंदर हो रहे हैं लेकिन कोई सेल डिवीजन वहां पे हो नहीं रहा। तो डीएनए कंटेंट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, व्हाट विल डीएनए कंटेंट ओवर हियर, 40 picogram. 40 picogram. यहाँ पे भी आपका डीएनए कंटेंट आपका चेंज नहीं होगा, उतना ही रहने वाला है। अंदर जो कुछ भी अंदर हो रहा है इवेंट वो हो रहा है, लेकिन डीएनए कंटेंट तो उतना ही रहेगा। और फिर उन्होंने बोला कि आप बता दीजिए कि एनाफेज 1 के अंदर क्या हो जाएगा। सो नाउ दे आर आस्किंग अस कि एनाफेज 1 के अंदर आपका क्या डीएनए कंटेंट होगा। अब एनाफेज 1 की अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपको बहुत लोड लेना नहीं है। आई टेल यू व्हाई। सी नाउ इफ यू जस्ट सी द एनाफेज 1 ओवर हियर, लेट्स कम बैक, पीछे आते हैं हम लोग यहाँ पे एनाफेज 1 के अंदर। आ गया हमारा, ये देखिए ये मेरे यहाँ पे एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके दोनों क्रोमोसोम्स आपके दूर दूर जा रहे हैं, राइट। उनको खींचा जा रहा है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर के थ्रू एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। आप यहाँ पे ये देखिए कि एनाफेज 1 में आपने क्रोमोसोम्स को अलग कर लिया, क्या यहाँ पे कोई सेल डिवीजन हो रहा है। आर यू फाइंडिंग एनी डिवीजन ओवर हियर। No, sir. नहीं हो रहा। तो एनाफेज 1 के अंदर भी डीएनए कंटेंट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। आपका डीएनए कंटेंट जो आपका यहाँ पे वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सारे सेल के अंदर ही है, राइट। ऑल द क्रोमोसोम्स स्टिल आर विद इन द सेल ओनली, तो कोई सेल डिवीजन यहाँ पे हुआ नहीं है। तो एनाफेज 1 के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका डीएनए कंटेंट उतना ही जितना अभी तक आपको सबके अंदर मिल रहा था, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर 40 picogram. आपका यहाँ पे होगा आपका 40 पिकोग्राम। तो इसलिए आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ज़ाइगोटिन हो, डिप्लोटिन हो या आपका एनाफेज 1 हो, सबके अंदर आपका 40 पिकोग्राम ही आपका यहाँ पे डीएनए होगा। हाँ, अगर इन्होंने एनाफेज 2 लिखा होता तो बात वहां पे बदल जाती, देन यू कैन वुड हैव सेड कि हाँ जी अब इसके अंदर तो आपका 20 पिकोग्राम आपका यहाँ पे डीएनए हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे एनाफेज 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डिवीजन अभी तक हुआ नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट विल बी हैविंग योर 40 पिकोग्राम ओवर हियर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहले तो ये बताओ, ये वाली स्टोरी समझ आ रही है, ये ज़ाइगोटिन डिप्लोटिन और एनाफेज 1 वाली। Yes, sir. Sir. अगर ये आपको समझ आ रहा है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा एंड यू कैन गेट द आंसर ओवर हियर। सो उन्होंने वही पूछा, उन्होंने आपको गैमेट का डीएनए बता दिया एंड देन दे हैव आस्क्ड यू हाउ मच डीएनए वुड बी व्हाट वुड अ डिप्लॉयड सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म हैव इन ज़ाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड एनाफेज 1। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे आपका, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा आपका C. ऑप्शन सी, 40 40 40 आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो वही बात है बेटा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। उन्होंने पूछा कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ये मत सोचना कि यार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया। यू जस्ट टेक योर टाइम, राइट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो जब भी एक तो ये सिंपल लॉजिक रूल याद रखो कि अगर गैमेट आपका जितना भी वैल्यू यहाँ पे दिया हो ना उसका डबल कर दो और उसे बना दो वैल्यू ऑफ योर डीएनए इन द G1 फेज, उतना डीएनए आपका यहाँ पे G1 फेज के अंदर। फिर वहां से स्टोरी चालू कर लेना, वहां से स्टोरी चालू करके यू कम अप विद योर आंसर। तो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो पिकोग्राम वाले कभी क्वेश्चन आ गए तो प्लीज उन्हें ध्यान से सॉल्व कर देना एंड ट्राई टू गेट योर राइट आंसर, ठीक है।
सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट टू सी. अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. आपने देखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दैट योर इन द फीमेल गैमेट जो आपके बनते हैं वो मियोसिस चालू करते हैं, लेकिन वो मियोसिस के अंदर रुक जाते हैं, मियोसिस 1 में रुक जाते हैं, एंड दे विल स्पेंड देयर टाइम टिल द गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी, राइट? Yes. तो वो एक्चुअली आपके डिप्लोडिन स्टेज में ही रुके रहते हैं. सो दे रिमेन अरेस्टेड इन द डिप्लोडिन स्टेज. सो आपके जो oocytes होते हैं, ये बात याद रखना. सो oocytes रिमेन्स अरेस्टेड. आपके जो oocyte होते हैं they remain arrested in your particular stage, and that is my diplotin stage. ठीक है, डिप्लोडिन स्टेज ऑफ योर मियोसिस 1 का जो डिप्लोडिन स्टेज होता है ऑब्वियसली इसी में ही होता है. सो उसके अंदर आपके ये अरेस्टेड रहते हैं. जैसे ही आपका गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी, देन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे मियोसिस 1 आपका आगे बढ़ेगा, खत्म होगा, एंड फिर मियोसिस 2 आपका चालू होगा. फिर मियोसिस 2 में कौन से स्टेज पे जाके अटकता है ये? एनीवन? Diploprunin. अरे नहीं, मियोसिस 2 के अंदर. मियोसिस 1 में तो आपका होगा डिप्लोडिन स्टेज. मियोसिस 2 के अंदर कौन से स्टेज पे अटकेगा ये, रुकेगा? मेटाफेज 2. वेरी गुड, मेटाफेज 2, बहुत बढ़िया. मेटाफेज 2 में जाके ये आपका रुकेगा, एंड देन उसके आगे वो आपका तभी बढ़ता है वंस यू अंडरटेक द फर्टिलाइजेशन, एंड देन यू कैन फाइंड योर मियोसिस अल्टीमेटली विल गेट कंप्लीटेड. सो ये याद रखना, oocyte विल बी अरेस्टेड इन द डिप्लोटिन के अंदर. मियोसिस 1 के अंदर ये आपके अरेस्टेड आपके यहाँ पे रह जाएंगे. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. हमने रफली इस चैप्टर में से while during the classes we have done around like 35 questions, एंड उसके अलावा मैंने कुछ असाइनमेंट शेयर किया. इफ आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, अगर आपसे क्वेश्चन हो पा रहे, देन आई थिंक यू हैव अ ग्रिप ऑन दिस चैप्टर एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द, या आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे क्लियर है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नॉन कॉर्डेट्स के कुछ क्वेश्चन निकाल के हम लोग यहाँ पे देखते हैं. 2016 से लेके 2022 तक के इनवर्टिब्रेटा या नॉन कॉर्डेट्स के कितने क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following never occurs during the mitotic cell division? Exoskeleton of arthropod is composed of. अच्छा, it is a mixture of. Okay, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से पढ़ो. Exoskeleton of arthropod is composed of. किससे बना हुआ होता है? अपना हैंड रेज करके आप आंसर देख सकते हो मुझे. You can please raise your hand and give me the answer. So raise their hand. बताइए शिल्पी, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? काइटिन. हाँ जी बेटा, काइटिन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. सो काइटिन आपको चीज मिलेगी और ये आपको आर्थ्रोपोड्स के अंदर काफी कॉमनली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोड्स आर वेल नोन फॉर योर जॉइंटेड अपेंडेजेस. दे आर द वन व्हिच विल बी हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस. तो ये बात भी आप याद रखना कि इनके अंदर आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने के लिए हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. यू विल फाइंड देम वेरी इजीली ओवर हियर. ठीक है, एंड काइटिन इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन इन द आर्थ्रोपोड्स. तो ये बात भी आपको याद रखें. अच्छा, मुझे बताओ आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या आपको सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा. बिल्कुल, आपको यहाँ पे सेगमेंटेशन आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. सेगमेंटेशन इज वेरी कॉमनली सीन इन योर आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स बेटा क्या होते हैं? एग लेयर्स होते हैं या क्या होते हैं? एग ले करते हैं या डायरेक्ट बेबीज देते हैं? एगलेयर होते हैं. Right, majority of them, yeah, I would say most of them are going to be oviparous in nature. You can have oviparous nature, आपको इनके अंदर मिलता है देखने से. They are going to be the egg layers over there. ठीक है, बाकी सिमेट्री और वो सब तो इनके अंदर आपको कॉमन मिल जाता है. बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स, that is common in. They are the advanced group. याद रखना, आपके आर्थ्रोपोड is the largest phylum. This is the largest phylum in the complete animal, like in your invertebrata. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा. आपको यहाँ पे कंटेंट लाइक इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मिल जाता है. अच्छा, मुझे ये बताइए, आर्थ्रोपोड्स में आपके कॉकरोच आएगा, ग्रास होपर आएगा, क्या प्रॉन मेरा आर्थ्रोपोड के अंदर आएगा? प्रॉन? Yes sir. Yes sir. आएगा. प्रॉन विल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा. ठीक है, Yes sir. सो प्रॉन, क्रैब, एवरीथिंग विल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा. मुझे बताइए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन आएगा आर्थ्रोपोडा के अंदर? Yes, sir. Yes sir. स्पाइडर, स्कॉर्पियन विल आल्सो कम अंडर द आर्थ्रोपोडा. बिल्कुल सही बात है. सो यस, याद रखना, आपके बहुत सारे स्पीशीज आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर. सो दैट शुड बी करेक्ट ऑल ऑफ देम. चलिए आगे देखते हैं. सो यू हैव दिस मैसिव फॉलोइंग.
बेटा किसी का माइक कौन है शायद, देखिएगा। सो नाउ यू हैव दिस मैच फॉलोइंग ओवर हियर। यहाँ पे आई होप इसे आप पढ़ पा रहे हो। सो जस्ट क्लोजली हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट्स ए एंड बी। ए मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप देखिए एंड टेक योर 1 मिनट, टेक योर 30 सेकेंड्स 1 मिनट एंड ट्राई टू कम विद द आंसर। तो देखिए इनको ध्यान से, इसका आप आंसर बताने की आप यहाँ पे मुझे कोशिश करिए। सो तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया है, ठीक है। चलिए तमन्ना आप बताइए। सर ऑप्शन डी। तमन्ना यहाँ पे कह रही है ऑप्शन डी। एनीवन एल्स? रिया शर्मा आप बताइए। रिया शर्मा बताइए। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई बात नहीं। मनीषा आप बताइए। तो ऑप्शन बी। मनीषा यहाँ पे कह रहे हैं आपके ऑप्शन बी, बैटमैन वाला बी ऑप्शन कह रहे हैं मनीषा। विल जस्ट टेक वन मोर आंसर राइट नाउ। बताइए बेटा आप, पायल दीक्षित बता दीजिए। ऑप्शन डी। आप भी यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हो। चलो आप भी बताइए दो। राजकुमारी बेटा आप बता दो। सर ऑप्शन ए। राजकुमारी यहाँ पे ऑप्शन, सबने अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। और ये राजकुमारी डू वन थिंग, इसको हम मैच करने में हमारी मदद करिए। सो मेटामेरिज्म दैट मींस मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो आप बताइए ये ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे, ये किसके साथ मैच करेगा यहाँ पे? सर एनेलिडा। ये आपका मैच करके यहाँ पे आपके एनालिडा के साथ, और आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। यस, आपकी जो मेटामोरिज्म आपका जो होता है वो आपको एनालिट के साथ आपका मैच करेगा, बिकॉज एनालिट्स विल हैव द मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन। सो याद रखना, एनालिट्स के अंदर आपके आएंगे आपके अर्थवर्म, लीच, और आपका एक और आता है जिसे हम कहते हैं नेरिस। सो ऑल थ्री ऑफ देम विल हैव द मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन। याद रखना, चाहे कोई भी मेरा एनालिडा हो, सबके अंदर मुझे मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा। आप ये भी याद रख सकते हो, ये मेरा पहला फाइलम होता है जिसके अंदर मुझे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। सो याद रखना, यस ए के साथ मेरा यहाँ पे 3 आएगा। देन यू हैव द कैनाल सिस्टम। राजकुमारी बताइए ये कैनाल सिस्टम आपका कहाँ पे आएगा? सर पोरिफेरा। पोरिफेरा, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखिएगा, आपने ये बात पढ़ी है, बिल्कुल आपने सबने ये बात पढ़ी है कि पोरिफेरा के अंदर यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक योर वाटर कैनाल सिस्टम। यू विल हैव योर वाटर कैनाल सिस्टम। अब इसके अंदर अगर आप याद करेंगे तो पानी जहां से एंटर करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्टिया। यहाँ से आपका पानी एंटर करता है इस पोरिफेरा के अंदर। आपने वो पिक्चर भी देखा होगा एनसीईआरटी का, ऐसे एनिमल बना होता है, राइट, और जमीन पे से चिपक के बैठा होता है। सो यू विल फाइंड दे विल हैव स्मॉल स्मॉल होल्स ओवर हियर, और इन होल्स से आपका पानी एंटर करेगा और वो एक ही होल से आपके यहाँ पे बाहर निकलेगा। सो ऑस्टिया से आपका पानी यहाँ पे करता है एंटर। सो द वाटर इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द बाय ऑस्टिया and it will come out via your right। तो ये होता है मेरा वाटर कैनाल सिस्टम जो मिलेगा आपको पोरिफेरा में। देन बेटा पहले तो ये बताओ बेटा आपका नाम क्या है? जब से मैं राजकुमारी बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या है? सर मानसी ठाकुर। मानसी, ऑलराइट। सो मानसी, कॉम्प्लेक्स आपका किसके साथ मैच करेगा यहाँ पे? सर टीनोफोरा। बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स विल बी सीन इन द टीनोफोरा। कोई मुझे बताया कि कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, या कॉम्प्लेक्स पे क्या लगा होता है? लोकोमोशन में आपकी मदद करता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपका। दे विल हैव द सीलिया ऑन देम एंड दे विल हेल्प इन द लोकोमोशन। सो उनको लोकोमोशन में आपकी लाइक मदद करते हो, लाइक हेल्प करता है। एंड देन यू हैव द निडोब्लास्ट, और ये आपको मिलेगा आपके सिलेंट्रेटा के अंदर। नाउ दिस विल बी सीन इन योर सिलेंट्रेटा, राइट। सो निडोब्लास्ट सेल याद रखना, ये निडोब्लास्ट सेल अगर आप याद करोगे तो इट हेल्प्स इन डिफेंस एंड ऑफेंस। ये आपके जैसे हमको आपका हाइड्रा है तो दूसरों को दूर रखने के लिए, और अगर किसी चीज को पकड़ना हो तो उसके लिए भी हम इसे यूज किया जा सकता है। सो इन दैट केस योर ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर, राइट। ए के साथ 3 आ गया, बी के साथ आपका यहाँ पे 4 आ गया, सी के साथ आपका 2 आ रहा है, एंड देन यू हैव दिस, डी के साथ 1। सो यस, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे होने का एज अ करेक्ट आंसर। तो ध्यान से करिए, टेक योर 1 मिनट एंड प्लीज मैच द फॉलोइंग। तो आप गलत मत करिए, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में तो इट्स लाइक आंसर आपके सामने ही है, आपको बस वो पजल सॉल्व करना है। यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, राइट। ज्यादा कुछ आपको बहुत दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपके सामने ही आपका पजल के सारे पीसेस होते हैं। यू जस्ट हैव टू लाइक पुट देम इन द राइट प्लेस। सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आया? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और मैच द फॉलोइंग हमारे सामने आ चुका है। सो प्लीज टेक योर 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स एंड प्लीज आंसर दिस थिंग थॉरली। लीजिए, अपना टाइम लीजिए।
अच्छे से मैच करिए, गलत आंसर मत करिएगा आप इस बार. So take your time and then try to answer this. और हैंड रेस करिएगा. चलिए, मनीषा का यहाँ पे आंसर बन चुका है. ओके, एनीवन एल्स? हो गया बेटा, 30 सेकेंड्स हो गए बाय द वे. बाकी सब लोग, मानसी हैज नाउ डन दैट, प्रिया हैज डन दैट. सो चलिए, रिया बेटा आप बताइए पहले, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? A option. ऑलराइट, और मनीषा आपको क्या लग रहा है? So option A. ठीक है, चलिए फिर मैचिंग कर लेते हैं. सो यस, यू विल फाइंड फाइसेलिया. फाइसेलिया इज गोइंग टू बी योर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर. ये आपको बिल्कुल आपका पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होता है. और ये आपका कौन से फाइलम के अंदर आ जाएगा? Cylinder. Cnidarians या Coelenterata. राइट. सो इसके अंदर आपको ये आ जाएगा आपका पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, आपके इसके अंदर आपका आ जाता है. बिल्कुल सही. देन यू हैव योर लिमुलस. लिमुलस आपका किसके अंदर आ रहा है, किससे मैच करेगा ये आपके हिसाब से मनीषा? Living fossil. लिविंग फॉसिल. और ये मेरा कौन से फाइलम के अंदर आएगा? आर्थ्रोपोडा. बिल्कुल सही. दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय आर्थ्रोपोडा. सो आर्थ्रोपोडा में आपका ये लिमुलस आता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय किंग क्रैब. आपने ये नाम सुना होगा. दिस इज Yes, आल्सो sir. कॉल्ड एज योर किंग Yes, sir. क्रैब. राइट. कोई मुझे बताएगा ये लिविंग फॉसिल इसे क्यों बोलते हैं? व्हाई समवन इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल? सर क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत कम चेंजेस आए हैं. राइट, बिल्कुल सही. इसमें अभी भी वो प्रिमिटिव ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है जो आज से लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक वाले एनिमल्स में आपको मिलते थे, एंड दे हैव बीन स्टिल कंजर्व्ड. सो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ लिविंग फॉसिल. बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका. देन यू हैव द एनसाइक्लोस्टोमा. एनसाइक्लोस्टोमा आपका यहाँ पे मैच है आपके हुकवॉर्म के साथ. और ये मेरा कौन से फाइलम के साथ आ जाएगा? बिल्कुल सही, एस्केलेमेंथिस. और दिस विल कम इन विद योर राउंडवॉर्म. सो ये राउंडवॉर्म के साथ आपके यहाँ पे मैच हो जाता है. एंड देन यू हैव अ पिंटाडा. पिंटाडा आपका मैच करके आपके पर्ल ऑयस्टर के साथ. और ये आपके कौन से फाइलम में आएगा? पर्ल ऑयस्टर, मोलस्का. मोलस्क. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो दैट इज गोइंग टू बी द मोलस्का ओवर हियर. सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए हियर बिकम्स अ वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट आंसर इन दिस. चलिए देन आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी समथिंग एल्स नाउ. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको इसे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन गिव अस द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे आपके सामने 5 स्टेटमेंट है. इनको आप देख लीजिए एक बार. टेक योर 10-15 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू कम विद द राइट आंसर. तो थोड़ा जल्दी देखिएगा एंड लेट्स ट्राई टू आंसर दिस. कर सकते हो बेटा, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. आपको आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको निकालना है. ठीक है. सो पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो. ऑलराइट, चलिए तमन्ना आप बताइए. सर बी ऑप्शन. ओके, आप यहाँ पे कह रहे हो आपका बी ऑप्शन. यू आर सेइंग दैट बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ करेक्ट वन. प्रीति आपको क्या लग रहा है? बी ऑप्शन. प्रीति को भी यहाँ पे बी लग रहा है. आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर राइट नाउ. बताइए मानसी, क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन. ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सो पहला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे है मेटाजेनेसिस. आप कह रहे हो कि बी सी एन ई मेरा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. आपकी बात हम यहाँ पे चेक करते हैं कि बी ए सी एन ई आपका कितना करेक्ट है यहाँ पे. सो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन. तो मुझे बताओ कि मेटाजेनेसिस हेलमिन में लिखा हुआ है, ये लोग आपके हिसाब से गलत स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आप बताओ फिर मेटाजेनेसिस मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए? एनिलिडा. और आर्थ्रोपोडा में. सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा सब लोग ध्यान से. जो आप कह रहे हो ना, जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, राइट, आप शायद है ना मेटामॉर्फोसिस को कंफ्यूज कर रहे हो. मेटामॉर्फोसिस को आप कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे, या फिर आप ये सोच रहे हो
मेटाजेनेसिस को आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझ रहे हो, बताओ क्या समझ रहे हो आप, या फिर आप मेटामॉर्फोसिस समझ रहे हो, या फिर आप इसे समझ रहे हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इन दोनों को आप कंफ्यूज। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Segmentation. सो आप इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन आप यहाँ पे समझो, वो ये नहीं है, ना 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 ना, इट इज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये वो स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट दैट स्टेटमेंट। मेटाजेनेसिस क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप याद करो, Cylinder में occur होगा. जनरेशन। बिल्कुल सही, सिलेंट्रेटा के अंदर अगर आप याद करोगे, सो यू हैव दिस टू फॉर्म्स, यू हैव द पॉलिप फॉर्म, राइट, द मेडुसा फॉर्म, Yes, sir. है ना। तो इसका जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, उसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। Yes, sir. आप लोगों ने आंसर तो सही निकाल लिया, लेकिन ये बात याद रखना, ये क्योंकि अगर कई बार ये प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, तो याद रखना मेटाजेनेसिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द सिलेंट्रेटा। तो आपका जो पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से जो आपका जो पॉलिप आपका बना करता था, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मैम मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, देन यू हैव सेड दैट बी यहाँ पे आपका करेक्ट है, एकानोडर्मेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट्स। हाँ, ये बात आपकी सही है, एकानोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड गोइंग टू बी सिलोमेट्स ओवर हियर। सारा स्टारफिश आपका एडवांस लेवल का ही होता है, राइट। देन यू हैव सेड कि बीबी यहाँ पे सही है, राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात की आपके से यहाँ पे सही है, यस दे आर एडवांस, दे विल हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन यू हैव कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोरा हेल्प इन डायरेक्शन। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इनको यूज करते हैं हम स्विमिंग के लिए, कोई डायरेक्शन में इनकी अपनी हमारी मदद नहीं करने वाले लोग। And then water vascular system is seen in my echinoderms। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, ये स्टेट आपके यहाँ पे सही है। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो आपके echinoderms में होता है, उसके लिए आप एक और नाम यूज करते हो, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी ambulacral system। ambulacral ambulacral system। तो एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम जो आपके यहाँ पे होता है, दैट इज द अनदर टर्म फॉर माय वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो कभी भाई अगर ये टर्म आ जाए एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, तो समझ जाना वो सेम ही चीज की बात कर रहे हैं। इट इज सीन इन माय एकानोडर्मेटा, सारे स्टारफिश में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो यस, आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी हैंड रेज करिए, ट्राई करिए, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, गलत हो जाएगा, यू विल जस्ट रियलाइज की गलत है ये, राइट। यू कैन मूव अहेड। कोई याद थोड़ी रखता है इस चीज को कि अरे इस बच्चे ने गलत आंसर दिया था। मीटिंग यू आफ्टर 4 years इन कांगड़ा एंड आई विल बी लाइक, अच्छा आपने मैथ गलत किया था बेटा। सो नो वन रिमेंबर्स दैट, सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। ओके, सो मैच द फॉलोइंग आपके सामने यहाँ पे है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, राइट। प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस। देखिए इसे ध्यान से एंड आंसर दिस। प्रीति बनियाल, बताइए बेटा क्या लग रहा है आपको इसके अंदर से आंसर? सर डी ऑप्शन। आपको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देन लेट्स यूज समवन एल्स। पायल दीक्षित, आप बताइए। सर ऑप्शन डी। आपको भी ऑप्शन डी यहाँ पे लग रहा है। पायल दीक्षित, चलिए हमारी मदद करिए इसको मैच करने के लिए, फटाफट हमारी हेल्प कर दीजिए। सो आप बताइए कि आपका जो ग्रेगस पॉलीफाइगस पेस्ट है, इनमें से कौन सा होगा आपका यहाँ पे? ए के साथ क्या आएगा यहाँ पे? लोकस्टा। लोकस्टा यहाँ पे आएगा। तो याद रखना, लोकस्टा बिल्कुल आपका एक पेस्ट है जो आपके प्लांट्स को कंज्यूम करता है। तो यस, एक के साथ आपके यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। कई बार तो अगर आपको एक भी अगर आपको मालूम है ना, मैं बोलेंगे अगर एक भी स्टेटमेंट अगर आपको मालूम है सही से, तो आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एक के साथ यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इतना भी अगर आप क्लियर हो कि नहीं यही है, तो बात यहाँ पे खत्म होती है, बबल करो, आगे बढ़ो। देन Yes. एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री आपको किसके अंदर मिलेगा देखने के लिए? एस्टेरियस। और और ये कौन से फाइलम में आता है? इकाइनोडर्मेटा। राइट, दिस इज कम अंडर माय एकानोडर्मेटा। बहुत बढ़िया, दिस विल कम अंडर योर एकानोडर्मेटा। तो याद रखना, स्टारफिश के अंदर याद रखना आप कि आपका जो लार्वा होता है दैट विल बी बायलैटरल इन सिमेट्री, बट जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है देन यू विल हैव द रेडियल सिमेट्री। सो यस, इट इज गोइंग टू बी योर, यहाँ के साथ आपका भी आएगा। बुक लंग्स आपको मिलेंगे किसके अंदर देखने के लिए? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन के अंदर। याद रखना, चाहे वो स्कॉर्पियन हो चाहे वो आपका कॉकरोच हो, दोनों के अंदर आपको बुक लंग्स मिलते हैं देखने के लिए, राइट। एंड देन यू हैव दिस बायोल्यूमिनेंस, जहां पे आपकी लाइट्स आपकी निकल रही होंगी वहां से, एंड दैट इज गोइंग टू बी टिनोप्लाना, दैट इज योर टिनोप्लाना। सो यस, आपका ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। सो ओवर हियर ऑप्शन डी हियर बिकम्स योर राइट आंसर, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. अब काफी और लोग एंगेज करिए बेटा, लाइक यू प्लीज ट्राई टू एंगेज इन दिस. अभी तक मुझे सिर्फ लाइक रफली आई एम गेटिंग एवरेज ऑफ अराउंड लाइक 5-6 पीपल. ट्राई टू आंसर दिस. बायलैटरल सिमेट्री एंड असोलुमेट एनिमल्स आर एक्सप्लाइड पार्ट. इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा और असोलुमेट यहाँ पे आपका होगा. सो प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर एंड ट्राई टू आंसर दिस. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. So Manisha and Mansi have raised their hand. Manisha and Mansi are here with the answer. Anyone else? बाकी लोग? अच्छा, one more thing I want to tell you, because yeah, after a couple of days, you will be having your lectures in the evening. See, जब भी आपका faculty बुलाएगा ना सुबह क्लासेस के लिए, डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए आ जाइएगा एंड गेट योर थिंग्स क्लियर कर लीजिएगा. चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कर लीजिएगा. जितना आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा अपने डाउट सॉल्व करने के लिए फैकल्टी के साथ या चीजें सीखने के लिए, डू दैट. इट इज अ वेरी गुड टाइम टू मेक श्योर दैट यू हैव अ लार्ज चंक ऑफ पोर्शन गेटिंग कवर्ड. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे हैंडल्स कर दिया. पंकज बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आपके हिसाब से आंसर होगा. प्रीति संधू आपको क्या लग रहा है. सर डी ऑप्शन. एंड शिल्पी रूहानी आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे. शिल्पी रूहानी. ऑलराइट, हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे. यस, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. यू विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स ओवर हियर एंड दे विल बी असोलुमेट. सीलम इनके अंदर होगा नहीं आपका, दे आर गोइंग टू बी बायलैटरल सिमेट्रिकल. सो यस, प्लैटीहेलमिन्थिस आपका बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो दैट इज योर 2020 का क्वेश्चन. आपने जितने आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं सारे लाइक वेरी लेटेस्ट काइंड ऑफ है. 2022 से हम यहाँ पे देख रहे हैं. सो यू कैन सी ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई टू आस्क यू. Again, match the following. Match the following तो I'll tell you. Match the following is like +4 का बोनस ही होता है वो. +4. Okay. Question number 14. Take your 30 seconds and then try to come with the right answer. लीजिए अपने 30 सेकंड आप यहाँ पे लीजिए ध्यान से and then come with the correct answer. Take your time. हमें +4 मार्क्स चाहिए और फिर हैंड रेज करना. डायरेक्टली आंसर मत बोल देना, हैंड रेज करना. Tamanna has done that. Very good. बाकी लोग भी. Mansi has done that. Mansi, you were there right from December क्या, या आप दूसरे बैच में होंगे शायद से? Because I can't remember you. All right, then anyone else? पंकज बेटा, पंकज आपका नाम क्या है? सर तेजस्विनी. तेजस्विनी, ये आपकी नई आईडी है बिकॉज बैक देन यू आर यूजिंग सम डिफरेंट आईडी आई गेस. राइट. ओके, हिमानी बताइए बेटा. हिमानी आप बताइए. अच्छा, हिमानी यहाँ पे कह रही है ऑप्शन बी बोला ना आपने. यस सर. ओके ठीक है. तेजस्विनी आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी. ऑलराइट. मनीषा आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. ओके ठीक है. ऑलराइट, चलिए फिर देखते हैं. एक और क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं यहाँ पे. तमन्ना आप बता दीजिए. अच्छा सपना, सॉरी ये भावना आप बता दीजिए. सर ऑप्शन ए. ओके, भावना सिंह ऑप्शन है. कई सारे मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल चुके हैं. तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं. सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं. पिला है. पिला इज नथिंग बट योर स्नेल. एक्चुअली ये आपका स्नेल होता है. ठीक है. और ए मेरा आपके हिसाब से यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा. रेडुला. This will be matching with your रेड्यूला. राइट, ये आपका रेड्यूला के साथ आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा. सो दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है. सो ये थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए था बेसिकली. अगर आई थिंक आप इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं. ये थोड़ा सा राइट साइड में ये आपका टेबल आपका ऊपर वाला शिफ्ट होना चाहिए था. सो डी इसके साथ आएगा, सी इसके साथ आएगा, बी 2 के साथ आएगा एंड ए के साथ आपका यहाँ पे आएगा 3. ठीक है. तो ए के साथ यहाँ पे आपका 3 आएगा. राइट, क्योंकि 3 है यहाँ पे. चलो, तो ये हो गया आपका यहाँ पे रेड्यूला. माउथ पार्ट होता है आपके स्नेल का. देन यू हैव एंड ये स्नेल कौन से फाइलम में आएगा. ये मोलस्का. राइट. देन यू हैव बॉम्बेक्स. बॉम्बेक्स आपका यहाँ पे इंसेक्ट है. ये इंसेक्ट के साथ आप यहाँ पे क्या मैच करोगे. ट्यूब्यूल. बिल्कुल सही. इसके साथ मेरा यहाँ पे मैच करना है मेरा यहाँ पे मेरा मार्टिलियन ट्यूब्यूल. सो आई विल बी मैचिंग दिस विद द मार्टिलियन ट्यूब्यूल. सो यस, मार्फिन ट्यूब्यूल का अगर मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ. और ये मार्फिन ट्यूब्यूल करता क्या है, किस चीज के लिए जाना जाता है ये. हाँ जी, ये आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. आपके सारे लैंड इंसेक्ट्स के अंदर जितने भी आपके लैंड इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये आपको मिलेगा.
सो इतना बॉम्बिक्स इज गोइंग टू बी योर इज अ सिल्क वॉर्म, ठीक है, और उसके अंदर आपको मार्फिन ट्यूब्यूल आपको मिलेगा देखने के लिए. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट. देन प्लूरोब्रैंकिया जो आपके यहाँ पे एनिमल है, इसके साथ हम क्या मैच करेंगे? सी के साथ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स. Complete. इसके साथ मैं अपना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पे मैच कर दूंगा जो आप प्लूरोब्रैंकिया मिलेगा. एंड देन यहाँ पे टेनिया, इसके साथ मेरा यहाँ पे मैच होगा मेरा यहाँ पे क्या करते हैं मेरे यहाँ पे फ्लेम सेल्स. व्हाट दिस फ्लेम सेल्स आर नोन फॉर? digestive Sorry, Osmoregulation and excretion. राइट, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनको हम यहाँ पे यूज किया जा सकता है, बिल्कुल. सो दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द प्लेन एरिया, ठीक है. शायद ना ए के साथ आपके यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इन तीनों के अंदर ही आ रहा था. बॉम्बिक के साथ आपके यहाँ पे आ रहा है 4, राइट. सो बी के साथ मेरे यहाँ पे 4 कहाँ पे लग रहा है? सो बी के साथ मेरा 4 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. तो उस हिसाब से आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन सी करके यहाँ पे, ठीक है. प्लूरोब्रैंकिया के साथ आपके यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स, जो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो. आई थिंक मुझे लग रहा है आप इसमें कंफ्यूज होंगे, थोड़ा वो शिफ्ट हो गया ना लेफ्ट साइड पे, इसलिए आप साइड कंफ्यूज होंगे आप लोग. सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस. 2019 का ये क्वेश्चन था. वन मोर मैच द फॉलोइंग. कितने सारे मैच द फॉलोइंग है? यू जस्ट सी they have a habit of like asking match the following from this particular chapter. So अच्छी बात है हमारे लिए. Now you have to match them. So बताइए इसका आंसर. क्विकली डू दिस, रेज योर हैंड एंड डू दिस क्वेश्चन. बताइए, मानसी ने कर भी दिया. बताइए मानसी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. मानसी यहाँ पे ऑप्शन में. रिया, आपको क्या लग रहा है? B option. ओके. एंड विशाल, तमन्ना, आपको? Sir, option B. सब लोगों ने भी बोल दिया यहाँ पे, ठीक है. तो तमन्ना आप बताइए, और फ्यूरा किसके साथ मैच कर गए यहाँ पे? Sir, third के साथ econometer. एकानोडोर के साथ यहाँ पे आपका मैच करेगा. फाइसिलिया आपका किसके साथ मैच करेगा? Seal, बोला fourth option. हाँ, सिलेंडेटा के साथ आपका मैच कर जाएगा. पेंटाक्टा वापस आपका मैच करके आपके, Mollusca. हाँ जी, और टैनरी आपका मैच करके यहाँ पे आपके लेक्टियल में. Brachyhedral. यस, बिल्कुल सही. ऑप्शन बी आप सबका यहाँ पे सही है. दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है. थोड़ा जल्दी हमने इसे सॉल्व कर दिया, बट यस यू कैन एक्चुअली एग्जाम के अंदर आप अपना यूज कर सकते हो. लाइक यू ट्राई टू यूज अराउंड लाइक 45 सेकंड के अंदर आप इसे कर लीजिए. नॉट इवन यूज योर 1 मिनट. एक बार फिर आपको बताऊंगा, आप जितना जल्दी अपना बायो खत्म करेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेंड करने के लिए. और यही माइंडसेट के साथ संडे वाला टेस्ट भी आप दीजिएगा. एंड प्लीज संडे वाला जब आप टेस्ट दे रहे हो, घर से दे रहे हो आप, लेकिन आप टाइम स्लॉट निकाल के टेस्ट देना कि ये 3 घंटे में टेस्ट दूंगा या दूंगी, राइट. प्लीज डोंट डू दैट कि मैं तो 2 घंटे में कवर कर ही लेती हूँ, वैसे पूरा टेस्ट वैसे मत करना. हैविंग अ हैबिट ऑफ सिटिंग एट वन प्लेस एंड गिविंग अ टेस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो वो करिए. और वैसे भी वो टेस्ट इतना वैसा नहीं होगा कि 2 घंटे में खत्म हो जाए. यू विल एक्चुअली हैव टू स्पेंड ऑन 2.5 hours. सो प्लीज मेक श्योर डू दैट. देन which of the following animals are true coelomates and bilaterally symmetrical? एक बार फिर ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से एनिमल्स आपके यहाँ पे ट्रू coelomates and they are going to be bilaterally symmetrical. तो बताइए 16 का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? सो फटाफट आंसर करिएगा. मानसी इज रेडी विद द आंसर. मानसी इज अ पोटेंशियल zoologist इन फ्यूचर. बताइए मानसी. Sir, Annelida. मानसी यहाँ पे कह रहे हैं एनेलिडा, ठीक है. बाकी प्रीति बनियाल, आपको क्या लग रहा है? Sir, D option Annelida. ठीक है. यस, इट इज योर ऑप्शन डी. आपका एनेलिडा मतलब आपका यहाँ पे अर्थ फॉर्म हो गया, आपका लीच हो गया. सो दे विल बी ट्रू coelomates एंड दे विल हैव द बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है. देखो एकानोडर्म्स आपके रेडियल होते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा. एडल्ट एकानोडर्म्स आपके रेडियल होते हैं, तो ये तो आपका बनेगा नहीं सही आंसर. एस्क्लेमेंथिस ट्रू coelomate नहीं होते हैं. एस्क्लेमेंथिस क्या होते हैं फिर? Pseudocoelomate. They are going to be pseudocoelomates, right? And platyhelminths तो आप लोग जानते हो, ये तो आपके ओसिलोमेट होते हैं. So yes, option D becomes the correct answer, right? एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. Which of the following animal does not show metamorphosis? इनमें से कौन सा एनिमल आपका मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता? So ऑप्शन देख के हैंड रेज करिए यहाँ पे. बताइए मनीषा, आपने हैंड रेज कर. Starfish. आप कह रहे हो कि स्टारफिश आपका मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता. बाकी लोग, मानसी आपको क्या लग रहा है? Sir, starfish. मानसी को भी यहाँ पे स्टारफिश लग रहा है. एनीवन एल्स? तमन्ना आपको क्या लग रहा है? Sir, starfish. आपको ये स्टारफिश यहाँ पे लग रहा है. एनीवन एल्स? बताइए क्या नाम होता है इनका? Nita. तेजस्वी, बताइए क्या आंसर होगा इसका? आवाज कटी बेटा, आवाज कटी आपकी, ठीक है.
सो यू हैव दिस 4 ऑप्शंस. पूछा इन्होंने कि किसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं मिलेगा. बाय द वे आप लोगों को मालूम है ना क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? यू नो दैट ना, Yes, sir. राइट? Yes. आपके लार्वल स्टेज से जो आपके एडल्ट फॉर्म में आपका एनिमल कन्वर्ट होता है, दैट इज माय मेटामॉर्फोसिस. सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेटामॉर्फोसिस के बारे में. यहाँ पे जब आपको लिखा हुआ है तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको मेटामॉर्फोसिस अर्थ फॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलता. जब अर्थ फॉर्म का बेबी बाहर निकलता है ना आपके एग में से, इट इज सिमिलर टू योर एडल्ट एनिमल, बस उसका साइज छोटा होता है. तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द अर्थवर्म. स्टारफिश के अंदर यू विल हैव द लार्वल स्टेज. और स्टारफिश तो आप कभी आंसर बोल ही नहीं सकते. स्टारफिश तो कभी आप आंसर बोल ही नहीं सकते. क्यों नहीं पता है? बोल सकते हैं. आप जानते हो कि जो लार्वा होता है उसके अंदर यू विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री. Yes, उसके sir. अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, राइट? और आपको जो एडल्ट होता है, दैट विल हैव द रेडियल सिमेट्री. तो ये तो आपने पढ़ा भी है, आप ये जानते भी हो. सो यू वेरी क्लियरली नो कि यहाँ पे तो हो रहा है बेटा मेरा मेटामॉर्फोसिस. देयर आर चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट स्टेज. सो यहाँ पे तो काफी क्लियरली मेटामॉर्फोसिस आपके यहाँ पे हो रहा है. तो स्टारफिश तो आपका कभी आंसर हो ही नहीं सकता, राइट? मौत क्या हो गया? मौत आपको बटरफ्लाई जैसा होता है. मौत आपने देखा होगा, रात को आपको मिलेगा ट्यूबलाइट के पास में घूमते हुए. तो इसमें भी आपको मिल जाएगा आपका होते हुए आपका मेटामॉर्फोसिस. इसके कैटरपिलर आपको इजीली दिख जाता है. एंड टूनिकेटा इज समथिंग, अच्छा ये आपका कॉर्डेट्स के अंदर आ जाता है यहाँ पे, बट अगेन दैट इज समथिंग विल शो द मेटामॉर्फोसिस. बट अर्थफॉर्म आपका मेटामॉर्फोसिस कभी शो नहीं करेगा. जब वो एग हैच आउट होता है तो जो अर्थफॉर्म निकल के आता है, राइट, इट इज सिमिलर टू द एडल्ट वन. बेबी जो होता है वो एडल्ट जैसा ही आपका दिखता है, उसका बस साइज छोटा होता है. सो यस, इसके अंदर आपके कोई डेवलपमेंटल सीरीज नहीं होते. सो याद रखना अर्थफॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो अर्थफॉर्म इज नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस, राइट? हाँ, कॉकरोच और ये सब दिखा देते हैं मेटामॉर्फोसिस. इवन अगर आप देखोगे आप इवन योर प्लेटिहेल्मिंथेस के अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस आपको मिल सकता है. यू विल हैव अ लार्वल स्टेज जो आपको डेवलप करता है. यू कैन सी दैट, बट नॉट द अर्थफॉर्म. यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है? सो आई थिंक दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन. ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड देन we'll wrap this up. In case of poriferans, the spongiocele is lined with a flagellated cell. आपके पोरिफेरा में एक आपको फ्लैजेलेटेड सेल्स आपको मिलते हैं, उनका नाम यहाँ पे क्या होता है? बताइए रिया, क्या होगा इसके अंदर आंसर? Option B, coanocytes is the right answer. So coanocytes are the cells which I'll be getting in the spongiocele of the poriferans. बिल्कुल सही. So these are the few questions we have done. अगर एक दो क्वेश्चन यहाँ पे है तो आप उन्हें एक बार फिर अपने एंड से देख सकते हो. These are only few, like एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वो आप अपने एंड से आप फिर देख सकते हो. ठीक है? ये क्वेश्चन भी चलो देख लेते हैं आखिरी है तो. Which are the following feature is not present in Arthropoda? इनमें से कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा में आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं? आप अनम्यूट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हो. अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर. Parapodia. Parapodia. तो किसमें मिलता है पैरापोडिया? फिर इसमें Annelida में. Sir, Annelida में. कौन से एनिला में मिलता है पैरापोडिया? मैंने तो नहीं देखा अर्थवर्म के अंदर. मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया. देखो तुमने भी ऑब्जर्व नहीं किया. नीरिस में मिलता है. हाँ जी, ये पैरापोडिया आपको मिलेगा नेरिस के अंदर. सो पैरापोडिया इज समथिंग यू फाइंड इन द नेरिस. और ये नेरिस पैरापोडिया का इस्तेमाल किस चीज के लिए करता है? सर ये स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करता है. स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करता है. और नेरिस मुझे कहाँ मिलेगा? Annelida. अरे बाबा, मतलब कौन से हैबिटेट में मुझे मिलेगा ये? याद रखना, नेरिस आपका मराइन एनिलिड है. ठीक है? नेरिस आपका एक मराइन एनिलिड है. दैट मींस यू विल फाइंड देम ग्रोइंग मूविंग इन द ओशन. तो मराइन ओशन में आपको मिलेगा, आपके घर के आसपास आपको नहीं मिल सकता. यू विल फाइंड देम इन द ओशंस ओनली. ठीक है? सो दीस आर द फ्यू. सो बेसिकली आज आपने देखे क्वेश्चंस फ्रॉम आई वुड से 2016 से लेके 2022 तक के जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के क्वेश्चन थे वो आपने देख लिए. यू कैन वेरी क्लियरली सी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले थे, है ना? So that is something you get to see over here. All right, so that is something we have done. So let's wrap this up right now. So अब आपके साथ